नमस्कार जी। समस्या और समाधान। राहुल जी, जिनके मन में संकल्प है ज्योतिष के माध्यम से लोगों का कल्याण करना, जिनके मन में संकल्प है कोई दुखी न रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये समस्या और समाधान कार्यक्रम के माध्यम से आपके कॉल उठाते हैं, आपके कॉल पे निदान बताते हैं, समस्याओं का समाधान बताते हैं, और वो मेरे साथ इसमें मौजूद हैं। राहुल जी, प्रणाम करता हूं। राहुल जी शुरू से ही ज्योतिष के माध्यम से भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति के लिए कार्य कर रहा है। और जितने दुखी लोग हैं, बहुत से लोग बहुत जगह से दुखी होकर के आते हैं, सही ज्योतिषी न मिलने के कारण उनका जीवन में उथल पुथल बनी रहती है। वो एक ज्योतिषी से दूसरे ज्योतिषी बदलते रहते हैं, लेकिन पूरे भारत से लोग राहुल जी के यहाँ आते हैं और उनसे समस्या का समाधान पा करके रोते रोते हुए आते और हंसते हंसते हुए जाते हैं। बताऊं आपको, काल सर्प दोष है ना, दुखी है ना, बहुत से लोग दुखी, लेकिन उस काल सर्प दोष का निदान इतने आराम से 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। इतना समय नहीं है, लेकिन लगभग 1-2 प्रकार के जो काल सर्प दोष प्रथम होते हैं उन पर आज चर्चा चलेगी। महाराज जी, राहुल जी, काल सर्प दोष व्यक्ति को ज्यादा दुखी करते हैं। आप जरा हमारे हजारों लाखों दर्शकों को, पूरे भारतवर्ष देख रहा है इस समय, हजारों लाखों लोगों को बताइए वो काल सर्प दोष का मतलब क्या है और उस काल सर्प दोष का निदान क्या है। ये सभी 12 प्रकार के जो काल सर्प दोष हैं, इन काल सर्प दोषों से हमारे और आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती हैं। चाहे वो कार्य क्षेत्र से जुड़ी हो, विद्या से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हो, सभी प्रकार की वह समस्याएं जो काल सर्प दोष के कारण उत्पन्न होती हैं, आज उसके विषय पर हम आपको चर्चा कर रहे हैं और उसी के समाधान पर आज चर्चा होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अनंत, जो अनंत नामक काल सर्प दोष है। ये सभी 12 जो काल सर्प दोष जो कहे गए हैं, ये सभी सर्पों के नाम हैं जो अनंत काल से ही चले आ रहे हैं और इन दोषों का प्रभाव जनमानस पर विशेष रूप से बनता है। आज की चर्चा हमारी यही रहेगी। तो सबसे पहले देखिए, जब किसी जन्म पत्रिका के अंदर काल सर्प दोष निर्मित हो जाता है, लग्न में बनने वाला जो काल सर्प दोष होता है, हम उसको अनंत काल सर्प दोष कहते हैं। अब देखिए, अनंत काल सर्प दोष से ही आपको, इस शब्द से ही इसका जो अर्थ निकल करके आ रहा है, वो आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्रिय दर्शकों। आचार्य श्री, मैं रोकूंगा आपको, आपके बोलते ही एक तो दर्शक आपके तुरंत कहते हैं मुझे तुरंत बात करवाओ, इसलिए मैं ले चलता हूं आपके कॉलर के पास में। हेलो हेलो, नमस्कार गुरुजी। जय श्री राधे। आपका शुभ नाम बताएं। जी गुरुजी, मेरा नाम शीतल है। जी शीतल, आप अपनी जन्म तिथि मुझे सबसे पहले बता दें। 11 सितंबर 1994। 11 सितंबर 1994 और समय बता दें। समय रात्रि 8 बजे। रात्रि 8 बजे। जी गुरुजी। और जन्म स्थान बताएं। पूना जी। पूना। जी पूना गुरुजी। महाराष्ट्र। जी, रविवार के दिन आपका जन्म हुआ है। जी गुरुजी। जी बिल्कुल। क्या प्रश्न है, अपना प्रश्न बता दीजिए मुझे। गुरुजी, 7 साल हो गए, मैं शरीर से बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। बहुत दवाई गोली कराई और बहुत सारे टेस्ट भी मेरे हुए हैं, पर टेस्ट में जो है कुछ भी नहीं आते। शरीर को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई देती और पैर जो है बहुत ज्यादा भारी रहते, शरीर में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है कि शरीर कितना भारी है और अजीब अजीब सा चीज महसूस ही होती है मुझे। बिल्कुल, देखिए, आपकी जो जन्म पत्रिका है वह मीन लगन की पत्रिका है। आपकी राशि वृश्चिक है, जिसमें चंद्रमा नीच के होते हैं और आपकी जन्म कुंडली के अंदर 9वें भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म पत्रिका जो शारीरिक कष्ट जो आपको दे रही है, अभी हम चर्चा कर ही रहे थे आचार्य जी के साथ में इस कार्यक्रम में काल सर्प दोष के विषय पर। तो आपकी जन्म पत्रिका में भी जो काल सर्प दोष बना हुआ है, वह काल सर्प दोष अष्टम भाव का राहु, बृहस्पति और शुक्र के साथ विराजमान है। यहाँ पर बृहस्पति की जो डिग्री है वो राहु से कम है, अर्थात वो इसी एक्सिस के अंतर्गत आ रहा है। राहु और केतु का जो एक्सिस तैयार होता है, उसके अंतर्गत जब सभी ग्रह आ जाते हैं, उसको हम काल सर्प दोष मान करके चलते हैं, पूर्ण काल सर्प दोष। तो इस जन्म पत्रिका में जो ये पूर्ण काल सर्प दोष अष्टम भाव का बना हुआ है, जो आपकी आयु पर भी खतरा मतलब बना देता है, ऐसा कहना उचित नहीं है, लेकिन अष्टम भाव का जो राहु है,
बृहस्पति के साथ गुरुजी, चांडाल दोष का भी निर्माण कर गुरुजी, रहा है। मेरे साथ हुआ है काफी बार। मैं बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट होने से भी बची हूँ, जैसा आपने बताया स्वयं वैसी गुरुजी मेरी आयु पे भी बहुत ज्यादा बार बार एक्सीडेंट होने से बची हूँ काफी बार मैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, ईश्वर की कृपा आप पर हो, हम यही प्रार्थना करते हैं। और इसका एक उपाय मैं आज आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है, क्योंकि सभी प्रकार के जो कालसर्प दोष हैं, जो 12 प्रकार के हैं, 12 प्रकार के कालसर्प दोषों का जो निराधार है अर्थात उसका जो समाधान है वो सभी का अलग अलग है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कालसर्प दोष किसी की कुंडली में अनंत है, किसी में वासुकी है, उसका समाधान एक ही होगा। नहीं, एक नहीं होगा। 12 प्रकार के कालसर्प दोष यदि हैं तो उनका समाधान भी आपको अलग अलग ही करना होगा। तो आपको जो कालसर्प दोष का निदान समाधान करना है उसके लिए मैं आपको बताता हूं, चांदी के नाग नागिन का जोड़ा आपको लेना है। साथ में आपको लेना है सरसों का तेल, जिसमें हम नमक चमक कहते हैं। नमक चमक अर्थात जिससे भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, वही सरसों का तेल लेकर के, नाग नागिन का जोड़ा लेकर के भगवान शंकर जी के पास नदी किनारे बैठ करके ब्राह्मण देव के साथ में बैठकर आपको पंचाक्षरी मंत्र से जो आप जाप स्वयं करेंगी और ब्राह्मण वहां पर कालसर्प दोष का निवारण करेंगे। तो नदी किनारे बैठ करके आपको उससे सरसों के तेल से भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करना है और नाग नागिन का जो चांदी का जोड़ा है वो उस शिवलिंग पर स्थापित करके और उसको बहते हुए जल की धारा में प्रवाहित कर देना है। आपका कल्याण हो, यही कामना करते हैं। तो काल सर्प दोष बहुत आह्लादित करता है, हृदय को स्पंदित कर देता है। इतना सुंदर उपाय बताया। कितने ही लोग केवल टेलीफोन करके इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। आप भी फोन कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं और अभी फोन कॉल पे ही आपको सब कुछ बताया जाएगा। और अगर आप कोई प्रैक्टिकल रूप में, पूजन के रूप में और पूरी कुंडली अगर दिखाना चाहें तब तो आपको राहुल जी के पास आना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, कॉल करते रहें। जितनी कॉल आप करेंगे आपको निसंकोच निःशुल्क बताया जाएगा आपका निदान। आपने बताया जो कि इस तरीके का ये है, इस तरह बहुत से लोग पीछे वाले हैं मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं आचार्य राहुल जी ने जो बताया था उससे मुझे फायदा हुआ है। ऐसा क्या करते हैं आप, कौन सी साधना करते हैं जो आपके मुख से निकलता है और वो सच हो जाता है? उससे क्या क्या कैसे? मैं अष्ट सिद्धि और नवनिधि के जो दाता हैं, क्या बात, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के जो दाता हैं उनकी भक्ति में, उनकी साधना में लीन रहता हूँ, उन्हीं की सेवा करता हूँ। और जो कुछ भी ये मुझे मिला है आचार्य जी, ये सब उन्हीं की ही सेवा से मुझे प्राप्त हुआ है। जो मैं जन कल्याण की भावना से जो आज ये कार्य कर पा रहा हूँ, ये केवल उन्हीं की भक्ति से मुझे। आचार्य जी, काल सर्प दोष न हो इसका कोई उपाय है? देखिए, काल सर्प दोष हो ही ना, इसका तो उपाय नहीं है, लेकिन काल सर्प दोष का जो प्रभाव है जीवन पर वो ना हो, जरूर उसका उपाय है। जैसे उसके भिन्न भिन्न, देखिए जैसा कि मैं अभी अपने पहले जो अभी हमारे दर्शक जुड़े थे उनको मैं बता रहा था कि 12 प्रकार के जो काल सर्प दोष हैं, जब उनके प्रकार अलग अलग हैं आचार्य जी, जब उनके प्रकार अलग अलग हैं तो उनके समाधान और निदान भी अलग अलग हैं। जब उन सर्पों के नाम अलग अलग हैं, उनको धारण करने वाले देव अलग अलग हैं, उनको धारण करने वाले देवता अलग अलग हैं, तो अर्थात जैसे भगवान शिव के जो वाहन कहे जाते हैं नंदी हैं, जब उनके वाहन अलग हैं तो इसी प्रकार से जो देवगण हैं, जिनके कारण या जिनके रुष्ट हो जाने के कारण ये काल हमारी जन्म पत्रिका में लगता है, दर्शकों, जातकों, मेरे प्रियो, तो ये समझ लीजिए कि उसको कोई भी अगर आपको ये कहता है कि एक ही प्रकार के निवारण को करने से काल शब्दों से निजात मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं, आचार्य जी हमने तो उज्जैन जाकर के काल शब्दों का निवारण कर दिया, हमने तो वहां उस तीर्थ स्थान पर जाकर के हमने उसका निवारण कर दिया, लेकिन हमें उसका समाधान नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया समाधान? क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा कि केवल एक ही प्रकार की विधि को अपनाया जाता है, एक ही प्रकार की विधि को अपना करके उसका समाधान किया जाता है। मैं क्या करूं, इतने लोग लाइन में लगे हुए हैं, इतने कॉल से मित्रों, इतनी कॉल्स आ रही हैं, आप भी उठाइए फोन और अभी कीजिए कॉल। नीचे चल रहे हैं नंबर, समस्या और समाधान, आपको तुरंत समाधान मिलेगा। कॉल है, कॉलर आपसे बात करने के लिए तुरंत बात कर रहे हैं। हेलो जी, राधे राधे गुरुजी। जय श्री राधे। आपका शुभ नाम बताएं। मैं सीमा बात कर रही हूँ मुंबई से। सीमा जी, आप अपनी जन्म तिथि बताएं मुझे। सीमा जी, 6984। 6984। समय बता दीजिए। जी, 3:10 दिन में। 3:10 दिन में।
और जन्म स्थान? मुंबई। मुंबई का जन्म है। गुरुवार के दिन आपका जन्म हुआ है। जी। बताएं, प्रश्न बता दें आप अपना शीघ्र। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। 13 साल मेरी शादी को हो गए और अभी तक मुझे संतान नहीं है। संतान की और वजह। हाँ, मेरे हस्बैंड ने जो है डिवोर्स के लिए केस डाल दिया है, वो मुझसे डिवोर्स चाहते हैं। देखिए सीमा, आपकी जो जन्म पत्रिका है, मैं अपने पिछले कार्यक्रमों में संतान के विषय पर, संतान में विलंब पैदा होने पर वो क्यों विलंब पैदा होता है, क्यों इस तरह की चीजें हो जाती हैं, मिस कैरेजेस हो जाते हैं, मैं अपने पिछले कार्यक्रमों में बताया है। इस कार्यक्रम में भी मैं आपको बताऊंगा कि शनि और मंगल यदि पंचम स्थान पर देख रहे हो या पंचम स्थान पर विराजमान हो, अगर शनि देव की दृष्टि हो, जैसा कि आपकी जन्म पत्रिका में है कि एकादश भाव में बैठे हुए शनि 7वीं दृष्टि से पंचम भाव यानी संतान के भाव को देख रहे हैं, तो आप समझिए कि यहाँ पर आपके यहाँ पर संतान का सुख तो है, लेकिन उसमें विलंब पैदा हो रहा है। तो आप निश्चिंत रहें, मैं आपको बता देता हूं एक ऐसा उपाय, प्रभु हरि की कृपा से जरूर आपके यहाँ पर किलकारी गूंजेगी, खुशियां आएंगी और निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो शनिदेव के लिए यहाँ पर आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। 7 शनिवार आपको ये उपाय करना है। 5 नारियल आपको ले जाने हैं, जटा वाले नारियल ले जाने हैं, साथ में काले तिल ले जाइए और अपने ऊपर से 7 बार उतार करके एक एक नारियल को, 5 नारियल को एक एक बार करके, और शनिदेव का जो बीज मंत्र है ओम सन शनिश्चराय नमः, उस मंत्र को बोलते हुए बहते हुए जल की धारा में उसको प्रवाहित कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की अगर आप पर कृपा हुई तो निश्चित तौर पर वो जो विलंब पैदा हो रहा है, यहाँ पर कोई कठिनाई नहीं है। यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि कोई डॉक्टर या कोई चिकित्सक आपको नहीं कोई तकलीफ बता रहे हैं, कोई तकलीफ है भी नहीं, कोई तकलीफ नजर नहीं आ रही है, केवल बस विलंब होता जा रहा है, उसमें देरी होती जा रही है। संतान सुख की प्राप्ति में केवल आपके लिए विलंब हो रहा है बेटा। तो आप शनिदेव के लिए उपाय आप करिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और संतान बाल गोपाल यंत्र की स्थापना अपने घर के, अपने निवास स्थान में करिएगा, और उसके पश्चात में जो उपाय मैंने आपको बताया उसका भी आप पालन करिएगा, जरूर आपको सफलता मिलेगी। जय श्री राधे, आपका कल्याण हो। जी। मेरे से बहुत से लोगों ने प्रश्न किया कि आचार्य राहुल जी से एक प्रश्न जरूर पूछना, अगर आप कहो बुरा न मानो तो मैं बोल दूं। जी जी अवश्य। कौन से 12 खाने होते हैं, नवग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, कौन से खाने में कौन सा ग्रह है बैठा हुआ जिसके कारण आप कहते हैं काल सर्प? जी देखिए आचार्य जी, यहाँ पर क्या है कि कालसर्प दोष के विषय पर जो हम जानकारी देते हैं, कालसर्प दोष राहु और केतु से जन्म पत्रिका में जो निर्माण होता है कालसर्प दोष का, वह राहु और केतु से होता है। राहु और केतु ये समानांतर एक दूसरे के सामने होते हैं, और इनके अंतर्गत यानी इनके अंदर, इस एक्सिस के अंदर जब सभी ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो वही कालसर्प दोष कहलाता है। जो भी ग्रह अगर राहु और केतु के इस एक्सिस से बाहर आ गया, अर्थात किसी ग्रह की डिग्री अगर राहु से भी ऊपर है, अर्थात वो उसके एक्सिस से बाहर हो गया, उस एक्सिस से बाहर चला गया, तो कालसर्प दोष नहीं बनेगा। ये भी आपको दर्शकों ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी भ्रांतियां भी फैलाई जाती हैं कि आंशिक रूप से कालसर्प दोष बना है, प्रश्न किया है कि आंशिक रूप से कालसर्प दोष बन गया है, वह कालसर्प दोष बन गया है। तो उससे भयभीत होने की भी आपको आवश्यकता नहीं है दर्शकों, आपको उससे भयभीत नहीं होना है, क्योंकि अगर कोई समस्या अगर बन भी गई है तो ईश्वर ने उस समस्या के साथ साथ समाधान भी भेजा है। तो आप बिल्कुल घबराएं ना, ईश्वर की सेवा में, परमात्मा की सेवा में जो भी संत सनातन धर्म के लोग लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके कल्याण के लिए भी लगे हुए हैं, और वो वैदिक उपाय करने से आपकी समस्या का जरूर समाधान आपको मिलेगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। इससे बड़े समाधान और क्या हो सकता है? आपको बता दिया, आप अपनी कुंडली देखें और उसमें कौन से ग्रह में कहां कहां ग्रह पड़े हुए हैं आपको पता लग जाएगा। खुद भ्रांति मत पालें, आरोप प्रत्यारोप में पड़े, केवल आप देखें और देख करके एक टेलीफोन उठाएं, मोबाइल उठाएं, आपको तुरंत समाधान मिलेगा। ऐसा कोई आचार्य मिलेगा नहीं आपको। चलिए कोई बात नहीं, कॉलर फिर लाइन में लगे हुए हैं, एक कॉलर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार गुरु जी, राधे राधे। नमस्कार, जय श्री राधे। आपका शुभ नाम बताएं। मेरा गौरव गोस्वामी नाम है। गौरव जी, गौरव आप अपनी जन्म तिथि बताएं। 30 दिसंबर 1985, समय बता दीजिए। सुबह 8:30। जन्म स्थान दिल्ली। दिल्ली। प्रश्न कहें आप अपना।
पर्सनल लाइफ को लेके है। मेरी मेरी थोड़ा सा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। आपकी धनु लग्न की पत्रिका, राशि आपकी कर्क है, आश्लेषा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, आप गंडमूल में पैदा हुए हैं। मैं एक प्रश्न यहाँ पर आपसे करना चाहूंगा कि क्या आपका अभी डिवोर्स के लिए केस चल रहा है? क्या जी बिल्कुल चल रहा है। डाइवोर्स के लिए केस चल रहा है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि ऐसा मैंने क्यों कहा। आपकी जन्म पत्रिका धनु लग्न की है, लग्नेश बृहस्पति हैं, नीच के होकर के द्वितीय भाव में विराजमान हो गए हैं। आपकी जन्म पत्रिका में जो सप्तमेश है वह द्वादश को गोचर कर रहे हैं, द्वादश भाव में विराजमान है, सूर्य के साथ विराजमान है, शनि के साथ विराजमान है, शुक्र के साथ विराजमान है। तो आप समझिए कि यहाँ पर आपके लिए मेरी एक सलाह है, जीवन आपका है, मैं आपके लिए वह सलाह देना चाहूंगा जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आ सके और वह परिवर्तन आपके लिए अच्छा हो, अच्छा साबित हो आपके भविष्य में। आप मुझे ये कहें कि आचार्य जी जो डिसीजन आपने मुझे लेने के लिए कहा था उसने मेरे जीवन को बदला है। तो मेरी ये सलाह है कि जितना जल्दी ये हो सके, चाहे उसमें कुछ खर्चा भी आपका लग जाए, लेकिन इस डिवोर्स को आपको ले ही लेना है, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका में दूसरे ही विवाह का योग बना है और वही विवाह आपके लिए अच्छा रहेगा और वही विवाह आपका आने वाले समय में आपको वह संपूर्ण सुख देगा। क्योंकि यहां पर मैं देख रहा हूं कि पहली पत्नी से आपको संतान का सुख भी नहीं मिल रहा है, दूसरा विवाह होने पर आपको संतान का सुख भी मिलेगा और आप अभी तक शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी प्रकार से पीड़ित रहे हैं। जैसे ही यहां से आप छूटकर आगे दूसरे विवाह की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित ही वह आपका वैवाहिक जीवन सुखमय और आनंदित होगा। मैं केवल इस सलाह के साथ आपको बिना किसी उपाय के छोड़ रहा हूं। इसमें जरूरी नहीं है कि हर जन्म पत्रिका के लिए आपको उपाय ही करना पड़े, उसके लिए एक सही सलाह भी आपका काम कर सकती है। तो दर्शकों, इसी प्रकार की सलाह के लिए ये कार्यक्रम से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री राधे। समस्या और समाधान के माध्यम से, समस्या और समाधान के माध्यम से परत दर परत आपको काल सर्प दोष नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, घर नहीं बन रहा है, पुत्र नहीं हो रहा है, कोई शत्रु निश्चित रूप से आपको त्रसित कर रहा है, कहीं आपको कोई कार्य नहीं खुल पा रहा है, दुकान नहीं, मकान नहीं, किसी भी विषय पर तुरंत अभी फोन करें और तुरंत आपको मिलेगा निदान। समस्या और समाधान परत दर परत आपको सुखी रखने के लिए, आपको खुश रखने के लिए आचार्य श्री यहाँ मौजूद हैं, जिनका संकल्प है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये काल सर्प दोष प्रथमतः किस किस विषय में, जैसे शरीर के लिए, रोग के लिए या दुकान के लिए, कहाँ पर ये आघात करते हैं? देखिए आचार्य जी, है क्या, दरअसल 12 ही जिस प्रकार हमारे भाव हैं, 12 भाव हैं और 12 ही प्रकार के कालसर्प दोष कहे गए हैं। वो कहे ही इस प्रकार से गए हैं कि प्रथम भाव में अगर कालसर्प दोष बना है तो आपको शारीरिक कष्ट देगा। अर्थात जितनी भी हमारे जीवन में परेशानियां हैं, सभी प्रकार की परेशानियां दे सकता है। किसी के लग्न में अगर बनेगा तो वह उसके शारीरिक रूप से उसको कष्ट दे सकता है, उसके चरित्र पर कहीं ना कहीं दाग लगा सकता है, कलंक लगा सकता है। अर्थात अगर लग्न का कोई कालसर्प दोष अगर किसी जातक की कुंडली में बना हुआ है दर्शकों, तो मैं आपको बता दूं कि आपके ऊपर आपने वो कर्म ना भी किया हो, फिर भी आपको उसके कारण कोर्ट केस या किसी ऐसे कलंक से आपको परेशान होना पड़ सकता है जो काम आपने किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसकी सजा भोग रहे हैं। आप बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि उसने वो क्राइम किया ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतने वर्षों की सजा काट करके आया जो उसने किया ही नहीं था। तो वो कैसे संभव है? तो कालसर्प दोष उतना कठिन भी है, उतना ये समझ करके चलिए कि आपके जीवन पर उसका नकारात्मक प्रभाव बहुत ही ज्यादा है। चलिए देखिए, एक प्रार्थना करना चाहता हूं मैं। किस लिए? क्योंकि मैं आपका प्रतिनिधि हूं। अगर कॉल यहाँ नहीं लगती है, क्योंकि इसमें बहुत ट्रैफिक जाम है कॉल का, अगर कॉल नहीं लगती तो हमारे संस्थान में किसी भी दिन, किसी भी समय 24 आवर में विद्वान पंडित बैठे, कॉल करते रहिए और कॉल पे ही निदान पाइए। लेकिन एक बात याद रखना, राजा दशरथ की संतति नहीं थी, उसके लिए यज्ञ करवाना पड़ा। इसलिए कॉल पे आपको निदान तो बता दिया जाएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल रूप में कोई पूजन करवाना चाहें, किसी प्रकार का कोई दोष, शनि दोष, राहु दोष को दूर करना, तो कॉल एक बार जरूर के आचार्य जी को
सस्ता सस्ता बढ़िया से बढ़िया आपको उपाय बताया जाएगा। यहाँ पर कोई इधर उधर से पैसे इकट्ठा करने की भाव नहीं, यहाँ तो केवल एक भाव है, समस्या का समाधान होना चाहिए। कॉलर एक और जुड़े हुए हैं, मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ। हेलो, जय श्री राधे गुरुजी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आपका शुभ नाम बताएं। गुरुजी मेरा नाम सूरज कुमार है। सूरज कुमार जी जी, आप अपनी जन्म तिथि बताएं। जी गुरुजी, मेरी जन्म तिथि 25 मई जी, 1992 92 है गुरुजी। समय बता दीजिए। 9:40 सुबह का है गुरुजी। जन्म स्थान। जी गुरुजी, मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ, मेरा जन्म स्थान इंदौर है। इंदौर, मध्य प्रदेश। सोमवार के दिन आपका जन्म हुआ है। आप अपना प्रश्न भी कह दें। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं फाइनेंशियली कंडीशन से बहुत ज्यादा परेशान चल रहा हूँ। काफी मैंने बिजनेस में लॉस उठाया है अभी 2 साल से, तो मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है गुरुजी। कर्ज हो गया है क्या? ये मैं प्रश्न एक पूछ सकता हूँ, क्या ये व्यापार जो आपने आरंभ किया था, क्या पार्टनरशिप में किया था? जी गुरुजी, पार्टनरशिप में किया था और पार्टनर की तरफ से ही गुरुजी मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। बिल्कुल। कर्क लगन की जन्म पत्रिका, राशि कुंभ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में इस समय जो महादशा चल रही है वो शनिदेव की चल रही है। आप यदि पीड़ित हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ऐसी पीड़ा से आप पीड़ित हैं जो आपसे नहीं, आपके प्रारब्ध से जुड़ी हुई है, आपके प्रारब्ध के कर्मों से जुड़ी हुई है, आपके सर्व पितरों से जुड़ी हुई है। आप अगर इस समय पीड़ित हैं, क्योंकि आपके वर्तमान के जो कर्म है उनमें कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी यदि है आपकी जन्म पत्रिका में तो वह है पितृदोष से संबंधित, जो प्रारब्ध से चली आ रही है और वह स्थानांतरित हो रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रही है। आपसे पहले ये पिछली पीढ़ी पर थी, अभी आप पर है, और ये आगे अगर इसको निवारित नहीं किया गया तो ये फिर आगे वाली पीढ़ी पर स्थानांतरित होगी। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है, आपका ये काम बनता है कि आप इसको इसी वर्तमान समय में ही इसका निदान और समाधान करें। करना क्या है मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जो सर्व पितृ होते हैं, यह हमारे परिवार के अंतर्गत सबसे पहली वह शक्ति माने जाते हैं जो हमारे परिवार की सबसे पहले रक्षा करते हैं। सबसे पहले आपके सबसे समीप यदि कोई होता है तो आपके सर्व पितृ। तो सर्व पितरों के लिए सबसे पहले क्या है, अपने घर में जहां पर भी भोजन पकता है वहां एक नियम बना लीजिए। एक अंग्यारी करनी है, वहां पर आपको एक अंग्यारी करने के बाद में उस पर थोड़ा सा घी, देसी घी, गाय का शुद्ध देसी घी उस पर डालना है, और घर की जो प्रथम रोटी आप बना रहे हैं जो गाय के लिए जाती है उसका एक टुकड़ा निकाल करके सर्व पितरों के लिए घी में डुबाकर और वहां पर अर्पित कर दीजिए। और कहना क्या है, ओम सर्व पितृ देवेभ्यो नमः, ओम सर्व पितृ देवेभ्यो नमः। इस मंत्र को बोलते हुए 3 बार वहां आहुति दे दीजिए। मैं कहता हूं कि प्रारब्ध से चले आ रहे किसी भी प्रकार के पितृदोष से ही आपको निदान और समाधान, ये उपाय अगर आप पालन करते रहेंगे, प्रत्येक दिन उपाय करते रहेंगे, तो महीने सवा महीने के अंतर्गत ही आप मुझे स्वयं कहेंगे कि आर्थिक स्थिति में आचार्य जी सुधार आ गया है। और अगर कोई विशेष जानकारी आपको इसके बाद भी चाहिए होगी तो आप मुझे बाद में मिल सकते हैं। कल्याण हो। जय श्री राधे। कॉल करें कि भाई इस समय बहुत ट्रैफिक है, बहुत से कॉल अभी भी रुकी हुई हैं, अगर नहीं कर सकते हैं ये खत्म होगा एपिसोड, इसके बाद भी किसी भी समय कैसे भी आप फोन करेंगे आपको तुरंत समस्या का समाधान मिलेगा। आप देख रहे हैं ना, मुंबई से, इंदौर से, दिल्ली से, कहां कहां से कॉल नहीं आ रहे हैं। चलिए एक कॉल और ले लेते हैं। हेलो गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राधे। आपका शुभ नाम बताएं। मैं ऋषिपाल बात कर रहा हूँ आपसे। ऋषिपाल जी बताइए, जन्म तिथि बताएं आपकी। 2/7। अच्छा, 7 मतलब जुलाई, ठीक है। जी 96 का बोन है मेरा। 96। समय बता दीजिए। सुबह 5 बजे। सुबह 5। और जन्म स्थान? दिल्ली। जी, प्रश्न बताएं आप अपना। मैं अपने करियर के विषय में पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं 4 सालों से मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, पर मैं असफल हो रहा हूँ। हर बार मैं जो पेपर दे रहा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ, मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे पहले सरकारी नौकरी की हम बात करते हैं। हमारे आज इस समाज के अंतर्गत जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस बनने की दौड़ में लगे हुए हैं, रात दिन बहुत प्रयास करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाती। सबसे पहले आपका प्रश्न ले लेते हैं।
आपकी जो जन्म पत्रिका है मिथुन लगन की, राशि धनु है। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि आप बिल्कुल सफलता के दरवाजे पर पहुंच करके मात्र 1%, कहते हैं ना 99% तक सफल होकर आप 1% से रह जाते होंगे। वही 1% क्यों नहीं हो पा रहा है, वही 1% आपके जीवन को क्यों रोक रहा है? आपकी जन्म पत्रिका में गज केसरी राजयोग बना हुआ है, बुध आदित्य योग बना हुआ है, उसके बावजूद भी आप सफल नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? केतु शनि का कंटक दोष आपकी जन्म पत्रिका के 10वें भाव में विराजमान है। इस कंटक दोष ने आपकी प्रगति को रोक दिया है, आपकी सफलता पर एक अंकुश लगा दिया है। तो शनि केतु के इस कंटक दोष का आपको निवारण करना है। करना क्या है आपको? ओम नीलांजम समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। यह मंत्र, वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र शनिदेव का 108 बार आपको करना है। पीपल के पेड़ के पास खड़े होकर के करना है, और ये मंत्र खड़े होकर आपको करना, बैठकर नहीं, खड़े होकर के आपको ये मंत्र जाप करना है। और जब ये जाप आप करें, दोनों आंखें आपकी बंद होनी चाहिए, दोनों हाथ आपके जुड़े होने चाहिए, और भगवान शनिदेव को प्रार्थना करनी है कि जो भी प्रारब्ध में आपसे किसी भी प्रकार का कोई दुष्ट कर्म हो गया है, उसकी क्षमा याचना उनसे करिए, क्योंकि वह कर्म फलदाता है। वही आपके कर्मों को रोक रहे हैं, वही आपके जो शुभ कर्म है उसके फल को मिलने से आपको रोक रहे हैं। तो इस रुकावट को वह स्वयं दूर करेंगे। इस मंत्र का जाप आप करें। अधिक जानकारी के लिए चलेंगे आचार्य जी के पास। ओम शम शनिश्चराय नमः। नीलांजन समाभासम नोट कर लें आप अपने उसमें मोबाइल में इसको भर लें। को तन दुखी, को मन दुखी, को घूमत फिरत उदास, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, किसी का विवाह नहीं हो रहा, इन सब का कारण क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है? टेलीफोन उठाइए, एक कॉल कीजिए, आचार्य जी आपको सब कुछ बता देंगे। और फिर नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का जप करने से किसी भी प्रकार का कोई जो आपने समस्या बताई तुरंत ठीक होगी। सर्प दोष में, काल सर्प दोष में शनि का कितना स्थान होता है? काल सर्प दोष में देखिए शनि का उतना ही स्थान है। मैं समझता हूं आचार्य जी कि काल सर्प दोष में जो राहु और केतु जो दो ग्रह हैं, ये इनका जो एक्सिस तैयार होता है, ऐसा कहा गया है कि इन दोनों ग्रहों की अपनी कोई दृष्टि नहीं होती, ये छाया ग्रह है। तो अर्थात जब इनकी अपनी दृष्टि नहीं होती तो इनको चलायमान गति कौन देता है? शनि ग्रह। बहुत ही सुंदर प्रश्न आचार्य जी ने कहा, और ये दर्शकों ये जानकारी आपको आगे काम आएगी। अगर राहु और केतु से कभी कोई पीड़ित हो रहा है, उनको ग्रह कोई महादशा से पीड़ित हो रहा है, किसी बात से पीड़ित हो रहा है, तो ये समझ जाइए कि अगर वहां पर आपने शनिदेव के लिए उपाय कर दिया तो जान जाइए कि राहु केतु आपको पीड़ित नहीं कर पाएंगे। आचार्य जी से सुन लिया ना भाई, समय तो खत्म हो रहा है। देखिए समय की अपनी सीमा है। जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल पर चलने में, देखने के बाद में अगर आपको ऐसा लगे तो उठाइए फोन। समस्या समाधान कार्यक्रम, टेलीफोन कीजिए, आपको तुरंत उत्तर मिलेगा, आपकी तुरंत बात की जाएगी, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। एक कॉल तो करना पड़ेगी आपको। इसी के साथ में आप स्टूडियो में आए। हमारे लाखों दर्शक जो जुड़े हुए हैं वो सब यही चाहते हैं इसको रेगुलर किया जाए, लेकिन समय की अपनी सीमा है। आपको प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए आप सबको भी धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राधे। नमस्कार। आप देख रहे थे समस्या और समाधान कार्यक्रम। आचार्य राहुल जी द्वारा जानिए अपनी हर समस्या का समाधान। यदि आपका नंबर कार्यक्रम के दौरान नहीं लग पाया है, क्योंकि कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा संख्या में कॉल्स आती हैं, तो निराश ना हो। आचार्य जी से आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, और यदि संपर्क ना हो पाए तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 9999484938।